हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुहर्रम के स्पेशल मीठे गोड़े की रेसिपी। इसे हम मीठे सूत्रियाँ भी कहते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 किलो मैदे का आटा लिया है। इसमें हम सिर्फ पानी डाल के इसको गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसको अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैंने 1/4 किलो गुड़ लिया है। हमें इसे पानी में डाल के पिघलाना है। इसे पिघलाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है। अब बर्तन में हमें डालेंगे आधा लीटर के करीब पानी। और जो हमने गुड़ लिया है इसको हत्तर से या फिर किसी चीज़ से हमें इस गुड़ को बारीक कर लेना है। बारीक किए हुए गुड़ को अब हमें इसमें पानी में डाल देना है। जब तक गुड़ अच्छी तरह से पिघल ना जाए तब तक हमें इस पानी को पकाना है। तो अब हम इस पानी को पकने के लिए रख देते हैं। मीठे घोड़े या मीठी सूत्रियाँ बनाने के लिए हमें सिर्फ 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा खसखस और आधा कटोरी बारीक सूजी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कच्चे नारियल को और गुड़ को ग्रेट करके रख लिया है। अब देख सकते हो मैंने दोनों को अच्छी तरह से ग्रेट करके रख लिया है। अब हम इस मेवे को बनाने के लिए हमें बारीक सूजी को और सौंफ और खसखस को थोड़ा सा भून लेना है। और भूनने के बाद सौंफ और खसखस का हमें पाउडर बना लेना है। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं। जैसे ही हमारा पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हमें इसमें डालना है थोड़ी सी सौंफ। सौंफ जैसे ही थोड़ी सी भुन जाएगी उसके बाद हमें इसमें डालना है खसखस। जैसे ही आप गरम कढ़ाई पे खसखस डालेंगे तो ये उड़ने लगेगी। इसे आप फौरन निकाल लें। अब देख सकते हो दोनों अच्छी तरह से भुन गई हैं। इसके बाद हमें इसी कढ़ाई में बारीक सूजी को डाल देना है। हमें एकदम ज़्यादा गरम इसको नहीं भूनना है बारीक सूजी को। जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाएगी हमें इसे निकाल लेना है। अब देख सकते हो इस तरह से थोड़ा सा गरम हो गई है। अब जो हमने गुड़ का पानी पकने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से पक रहा है। अब हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दूसरी साइड जो खसखस और सौंफ रखा था गरम करके उसको हम कूटनी में कूट लेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। इसी के साथ अब हमें इसमें गरम की हुई सूजी को डाल देना है और अच्छी तरह से इन 5 चीज़ों को मिला के हमें मिक्स कर लेना है। हमें हाथ की मदद से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गरम सूजी गुड़ में मिलने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हो मैं कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से आप जोर लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने ये मेवा बना के रखा है इसे हम मीठे सूत्रियों में डाल के फिल करना है। तो आप देख सकते हो हमारा मेवा बन के तैयार है। और जो हमने आटा गूंद के रखा था उसको भी हम 1 मिनट के लिए हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। और हमें इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेना है। आप 1/4 किलो आटे में 15 से 20 मीठे गोड़े बना सकते हैं। अब इसी तरह से हमें एक एक पेड़ा लेके इस तरह से छोटे छोटे पत्ते बेल लेना है। आप देख सकते हो मैंने सारे पत्तों को इस तरह से बेल के रख लिया है। अब जो हमने मेवा बना के रखा था वो हमें इन पत्तों में फिल करके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं ऊपर के किनारी हिस्सों को आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और साइड के जो पार्ट्स बचे थे उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मुहर्रम में जो घोड़े बनाए जाते हैं उसको इसी तरह से बनाए जाते हैं। एक तरह से हम इसे मीठे मोमोज भी कहा जा सकता है। मुहर्रम के 7 तारीख को या फिर 9 तारीख को ही हम मीठे सूत्रियाँ बनाते हैं। वो भी इसी शेप में बनाया जाता है। तो चलिए हम सारे पत्तों को इस तरह से फिल करके रख लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे पत्तों को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो मेवा बचा था उसको हम क्या करेंगे मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब जो हमने गुड़ के पानी को उबाल के रखा था उसको हमें एक छन्नी में छान लेना है। क्योंकि गुड़ में बारीक कचरा होता है इसीलिए हमें इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं हम मीठे गोड़े बनाने के प्रोसेस में। इसे बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है। इसमें हमने डालना है 2 बड़े चम्मच घी। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें गुड़ के पानी को डाल देंगे। जब गुड़ का पानी अच्छी तरह से पकने लगेगा तब हमें इसमें मीठी सूत्रियाँ डाल देना है। इस मीठी सूत्रियों को कुछ लोग इस तरह से गुड़ के पानी में उबालते हैं
और कुछ लोग इसको तेल में फ्राई करते हैं। अगर सुत्रियों को फ्राई करेंगे तो ये एकदम ड्राई बन जाते हैं। अगर आप इस तरह से गुड़ के पानी में पकाएंगे तो ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हो जाते हैं। और जो हमने मेवा बचा के रखा था वो भी हमें इसमें डाल देना है और इन सबको मिक्स करके हमें अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक के पकाना है। अब देख सकते हो कितने अच्छे से बन के तैयार हैं। अब हमें इसे और 5 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारे मीठे घोड़े या फिर मीठी सुत्रियाँ या फिर मीठे मोमोज भी हम इसको कह सकते हैं, एकदम बन के तैयार हैं। ये कितने अच्छे से पके हैं और ये कितना जूसी भी बना है। आप देख सकते हो ये कितना जूसी बना है। इसे सिर्फ मुहर्रम में 7 तारीख को या फिर 9 तारीख को ही बनाया जाता है। ये सिर्फ मुहर्रम में बनने वाला स्वीट है। ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।